यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग को वैष्णव मत में भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में बात करते हैं। श्री भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए हर काल में अवतार लिए हैं। वैसे तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए हैं, उनमें से 10 अवतार प्रस्तुत है। भगवान विष्णु के 10 अवतार को संयुक्त रूप से दशावतार कहा जाता है। आगे आपको बात करते हैं भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में। पहली अवतार भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। मत्स्य मतलब मछली का अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि के यानी कि दुनिया को प्रलय से बचाने के लिए मछली का अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है कि कृतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए और राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जल अंजलि दे रहे थे। जल अंजलि का मतलब जैसे कि हम नहाने के बाद जल जो अर्पित करते हैं, तो उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस इसको नदी में, सरोवर में, नदी या सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां हमको खा जाएगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया और मछली और बड़ी होती गई। तो राजा ने अपने सरोवर में रखा, तब देखते देखते मछली और बड़ी हो गई। तब राजा को समझ आ गया कि ये कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली को वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात भगवान श्री विष्णु चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो सत्यव्रत, आज से 7 दिन के बाद प्रलय होगी, तब मेरी प्रेरणा से एक नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीज और प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊँगा और उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंह से बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो परम ब्रह्म से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार हुआ। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म अवतार हुआ। कूर्म का मतलब होता है कछुआ, कच्छप। धर्म ग्रंथ में के अनुसार भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है कि एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर के श्रीहीन कर दिया, यानी कि इंद्र को श्राप दिए कि तुम्हारी राजगद्दी चली जाए। ऐसा कहने से उनकी गद्दियां चली गई। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु से के कहे अनुसार दैत्य व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। मंदराचल पर्वत बिहार राज्य में है और जो नागराज वासुकी शेष नाग है उसे नेति बनाया गया, जिससे कि जैसे मक्खन निकलने के लिए जो रस्सी जो खींचा जाता है इधर उधर, उसे मथनी कहते हैं, ठीक है, नेति कहते हैं। देवताओं और दैत्यों ने
अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वे उसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नेति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु विशाल कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कुर्म की पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा। इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। अब तीसरे अवतार बराह अवतार की बात करते हैं। बराह अवतार धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार यानी कि तीसरा अवतार बराह अवतार के रूप में लिया। तीसरा अवतार बराह अवतार के रूप में लिया। बराह अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है कि पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु बराह रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु की इस रूप को देखकर सभी देवता और ऋषियों मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान बराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थुथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगाया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के बराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान बराह ने अपने खुरों से जल को स्थगित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित किया। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह अवतार के बारे में। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्य के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया। इस अवतार की कहानी इस प्रकार है कि धर्म ग्रंथ के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उससे देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी न तो दिन में, न तो रात में, न धरती पर, न आकाश में अस्त्र से मारने का वरदान था। राक्षस जो होता था बहुत ही होशियार होता था और भगवान ऐसे वरदान मांग लेते थे और भगवान को दे देते थे। राक्षस सोचता था कि अब तो हमको ये वरदान मिल गया, अब तो कोई उपाय ही नहीं धरती पर। ऐसा वरदान न दिन में, न रात में, न धरती पर, न स्वर्ग में, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से। तो भाई मरोगे कैसे? भगवान तो भगवान है भाई, उनके पास तो हर एक उपाय है। उसे राज में भी जो भी भगवान का पूजा करता था उसे यज्ञ दिया जाता था। अब उसके राज्य में यानी कि हिरण्यकश्यप के राज्य में जो भी भगवान विष्णु का पूजा करता था उसे दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम था प्रहलाद और प्रहलाद बचपन से भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो उसे हिरण्यकश्यप ने मृत्यु दंड दे दिया। अब दंड ऐसा हर बार और बच जाता था। कभी अग्नि में फेंक दिया तो कभी हाथी से कुचलवा दिया, कभी नाग से डसवा दिया, यहाँ तक कि अपनी बहन होलिका के साथ उसे गोद में बैठा करके आग से प्रभावित कर दिया गया। जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था तब भगवान श्री विष्णु नरसिंह अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए। उन्होंने अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का भगवान विष्णु के पांचवें अवतार वामन अवतार की बात करते हैं। वामन अवतार पौना का अवतार। भगवान विष्णु ने पांचवा अवतार पौना के रूप में लिए। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक
पर अधिकार कर लिया। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं देव माता आदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज दिलाऊंगा। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। एक बार जब बलि महान यज्ञ कर रहा था, तब भगवान वामन बलि की एक शाला में गए और राजा बलि से मात्र 3 पग धरती दमन में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाम लिया। तब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह सुपर लोक यानी कि पाताल लोक पहुंच गया। बलि की दमन वीरता देखकर भगवान ने उसे पाताल लोक का स्वामी ही बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता करके पुनः स्वर्ग लौटा दिया। अब भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री राम अवतार की बात करते हैं। भगवान श्री राम का अवतार त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन कर दिया। और हर अवतार में भगवान जो है ना, विश्व के कल्याण के लिए अवतार लिए। इस बार भगवान श्री राम रावण को मारने के लिए अवतार लिए और रावण भी ऐसा वरदान भगवान से मांग बैठा था जिससे उसको मारना ही कठिन था। और रावण को ये बात पता था या जानता था या उसे वरदान था कि वह साधारण मनुष्य से मरेगा। इसलिए भगवान को नर के रूप में अवतार लेना पड़ा। पिता के कहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय राक्षस राज रावण उनकी पत्नी का हरण कर लेते हैं। सीता की खोज करते हुए भगवान श्रीलंका पहुंचते हैं। वहाँ भगवान श्री राम और रावण में युद्ध होता है जिसमें रावण मारा गया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय से मुक्त किया। अब बात करते हैं हम भगवान श्री कृष्ण के 7वें अवतार श्री कृष्ण अवतार के। त्रेता के बाद द्वापर युग में भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार और अनेक दुष्टों का सर्वनाश किए। और इस युग में भगवान कंस का वध करने के लिए जन्म लिए। कंस की बहन देवकी का जब विवाह हुआ, जब उसे ससुराल पहुंचाने के लिए जा रहा था कंस, तो एक आकाशवाणी हुई, कंस तुम जिससे पहुंचाने जा रहे हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उसी समय कंस अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है और भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं। उसके बाद महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान दिए। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब आगे बात करते हैं परशुराम अवतार की। परशुराम अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे।
भगवान परशुराम के जन्म के संबंध में दो कथाएं प्रचलित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्हीं में से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महिष्मती नगरी पर शक्तिशाली है वंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है, उसका शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी था। एक बार अग्निदेव ने उसे भोजन करने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहाँ से चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं और सभी और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया। एक वन में ऋषि आप अब तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न ही सिर्फ सहस्त्रबाहु का ही नहीं बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भागवत कुल में महर्षि जगद अग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिए। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार सर्वनाश कर दिए। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के 9वें अवतार बुध अवतार की। धर्म ग्रंथ के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म गया के समीप की कट में हुआ बताया गया। उनके पिता का नाम अजन बताया गया। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का ही है। लेकिन इससे आगे आपको बताते हैं कि भगवान बुद्ध का अवतार जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध को गया के समीप निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बुद्धि की प्राप्ति हुई थी। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवताओं भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्य ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य अस्थिर रहे, इसका उपाय क्या। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी था और मार्ग में बढ़ते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुंचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। अब बात करते हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार के बारे में। यह अवतार अभी हुआ नहीं है, यह भविष्य का अवतार है। इसमें भगवान विष्णु सफेद घोड़े पर सवार कर जब दुनिया में पाप और अधिक बढ़ जाएगा तो सर्वनाश करके इस दुनिया में फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु के 10वें अवतार की कहानी संपन्न हुई। बोलिए श्री नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्।